श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। युक्ता युक्ता प्रतीक्षणात् लोकत्याग। क्या युक्त है क्या अयुक्त है इस बात की प्रतीक्षा नहीं किया। क्या युक्त है क्या अयुक्त है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, क्या उचित है क्या अनुचित है, औचित्य अनौचित्य, युक्तत्व अयुक्तत्व का कुछ न विचार करके लोक का परित्याग कर दिया। धर्माधर्म का भी विचार न करके वेद का परित्याग कर दिया और स्वपद से आत्मा, आत्मीय ज्ञाति, धन सब का परित्याग कर दिया। ये त्याग भी कई जगह वृथा होता है, वृथा त्याग। कई मूढ़मती होते हैं, मूढ़मती लोक भी त्याग देंगे, वेद भी त्याग देंगे और आत्मा, आत्मीय ज्ञाति, धन भी त्याग देंगे, लेकिन व्यर्थ, कोई उद्देश्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई ध्येय नहीं, त्याग है। त्याग हुआ तो सब त्याग कर दिया, इसलिए बोले त्याग कर दिया। और क्या, तो ये त्याग वृथा त्याग, वृथा त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं। और कोई मोक्षार्थ त्याग करता है, मोक्षार्थ त्याग करता है तो माने वृथा त्याग तो अनिष्ट का हेतु, वृथा त्याग से अनिष्ट होता है। वेदोक्त धर्म का त्याग कर दो वृथा तो उल्टा पाप होगा। वैदिक धर्म कर्म का परित्याग कर दो वृथा तो उससे पाप, अनिष्ट होगा। लोक त्याग से भी अनिष्ट होगा। कोई अपने माता पिता का परित्याग कर दे, अपने पति का परित्याग कर दे, पाप। तो माने जो ऐसा त्याग वृथा त्याग है, लोक का भी वृथा त्याग पाप है, वेद का भी वृथा त्याग पाप है। लेकिन इसी वस्तुओं का त्याग करो मोक्षार्थ तो पाप तो नहीं। मोक्ष के लिए लोक का परित्याग करो, मोक्ष के लिए वेद का परित्याग करो तो ऊंची बात है। लेकिन भगवान कहते इसका हम पर भार नहीं। मोक्ष के लिए अपने लोक का परित्याग किया, वेद का परित्याग किया, आत्मा, आत्मी, ज्ञाति, धन का परित्याग किया, मोक्ष के लिए त्याग किया, मोक्ष मिल जाएगा, हो गया, ठीक। जिम्मेदारी भगवान पर भार नहीं। लेकिन यहां तो मदर्थोज्जित लोक वेदस्वानाम, मोक्ष के लिए नहीं, वृथा त्याग नहीं, मोक्ष के लिए त्याग नहीं, मेरे लिए सबका त्याग किया। लोक का त्याग गोपांगनाओं ने श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन के लिए किया। वेद का परित्याग गोपांगनाओं ने श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान के लिए किया। आत्मा, आत्मीय ज्ञाति, धन का परित्याग गोपांगनाओं ने श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान के लिए किया। तो भगवान के लिए जो त्याग है इसका भार भगवान पर। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि लोक वेद में, इस लोक वेद में ही आत्मीय ज्ञाति, धन सब आ जाता है। लोक त्याग में, वेद त्याग में सब आ गया, फिर स्वपद का अलग प्रयोग क्यों? तो कहते स्वपद का यहाँ शुद्ध आत्मा ही अर्थ है। आत्मा का त्याग, बोले आत्मा का त्याग हो ही कैसे सकता है? कहते आत्मा के त्याग का अर्थ है आत्म विषयक स्नेह का त्याग। आत्म विषयक स्नेह का त्याग, यही आत्म त्याग है। बोले वो कैसे हुआ? बोले इसीलिए तो दुनिया की अवस्था तो ये है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, सब कुछ वस्तु आत्मा के लिए प्रिय होती है। दुनिया में सब वस्तुओं में जो प्रेम होता है वो आत्म प्रेम का शेष है। लेकिन गोपांगना आत्मा में भी प्रेम इसीलिए करती हैं कि वो भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के सेवा के काम में आ गए। वो आत्म प्रेम के लिए कृष्ण में प्रेम नहीं करती, आत्म प्रेम के लिए कृष्ण में प्रेम नहीं करती,
किंतु कृष्ण प्रेम के लिए आत्मा में प्रेम करती, अपने में भी उनको इसलिए प्यार है कि ये भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन की सेवा के काम में आता। अपने अंग में भूषण धारण करती हैं, अंगराग धारण करती हैं, अलंकार धारण करती हैं, इसलिए इस श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के सेवा के काम में ये हमारा स्वरूप आएगा। यदि भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के सेवा के उपयोगी ये देह न हो, ये आत्मा न हो, तो ऐसा आत्मा भी हमको नहीं चाहिए, ऐसा देह भी हमको नहीं चाहिए। तात्पर्य है यही तो तत्सुख सुखित्व और स्वसुख सुखित्व, यही तो अंतर है। स्वसुख सुखित्व होता है अपने सुख में सुखी होना, हमारे अपने सुख के काम में जो आए उसी में हमको सुख, स्वसुख सुखित्व, अपने सुख में सुखी होना। तो ये संसार के लोग अपने सुख में सुखी होते हैं, गोपांगना अपने सुख में सुखी नहीं, वो तो श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन के सुख में सुखी। उनको कैसे सुख होगा, उसी सुख में वो सुखी हैं।